नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के स्थलीकृत नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। आज 22 अगस्त है, आज के दिन सुनवाई भी होगी आरक्षण केस की। अब देखते हैं इसमें क्या हल निकलता है। विज्ञान एवं तकनीक के नोट्स हैं पेपर 3 यूनिट 7 के, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। और आप इंस्टा मौजूद या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 70 67 92 34 10 पर संपर्क करके हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम आपको बता दें इसरो के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है, इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। यह भारत की अग्रणी अन्वेषण एजेंसी है। आपको हमारी इस वीडियो में 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। गठन इसका 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन की दृष्टि से किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का इसरो की उपलब्धियां हैं। पहली तो है भारतीय उपग्रह इसरो द्वारा बनाया गया था, और दूसरी इसरो ने PSLV GSLV रॉकेट विकसित किए। इसके बाद जो IRNSS और गगन जैसी स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। तो यह इसरो के द्वारा ही तैनात किए गए हैं। इसके बाद जो इसरो की उल्लेखनीय खोजों में चंद्रयान फर्स्ट, चंद्र ऑर्बिटल, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगलयान फर्स्ट और एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष वेधशाला भी शामिल है। और गगन भारत का पहला उपग्रह आधारित ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जो इसरो के जीसैट उपग्रहों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से इसरो की उपलब्धियां और इसरो संगठन के बारे में आपने जाना। हम आपको 2021 की इसरो की उपलब्धियों पर चर्चा करें तो यूनिटी सेट जो पहली है, रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात किया गया था यूनिटी सेट। दूसरा है सतीश धवन उपग्रह, नैनो उपग्रह है जिसका उद्देश्य विकिरण अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना है। यह 2021 की इसरो की उपलब्धियां हैं। इसके अलावा इसरो की आगामी मिशन जो है गगनयान, चंद्रयान 3, 3 भू प्रेक्षण उपग्रह जो हैं वह इसरो की आगामी मिशन है। इसरो का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग का उपयोग करना इसरो के प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है। चुनौतियां हैं वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नाम मात्र का योगदान, जो कि इसरो का समक्ष चुनौतियां हैं कि जी अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसरो का नाम मात्र का योगदान है। सीमित संसाधन भी है, चीन और रूस की प्रतिद्वंद्विता के कारण भी यह भी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इसके बाद DRDO के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड और भी कई प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करने चाहेंगे कि एस्ट्रोसैट क्या कहलाता है। पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन जो है वह एस्ट्रोसैट कहलाता है। उद्देश्य इसके एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना एस्ट्रोसैट कहलाता है। इसके बाद हम आपको बता दें लॉन्च हुआ था 2013 में श्रीहरिकोटा से PSLV C30 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो एस्ट्रोसैट जो है पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है, और इसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना। इसके बाद हम आपको बता दें यूथसेट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर के विश्वविद्यालयों के छात्रों की सहभागिता के साथ भारत रूस का संयुक्त उपग्रह मिशन जो है वह यूथसेट कहलाता है। आपको हम बता रहे हैं इसमें यूथसेट जो है 92 kg के उत्पादन भार वाला एक लघु उपग्रह है। इसका उद्देश्य सौर परिवर्तन तथा तापमंडल, आयन मंडल के परिवर्तनों के बीच संबंधों का अन्वेषण। तो जो यूथसेट है स्नातक और स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर के विश्वविद्यालय के छात्रों की सहभागिता के साथ भारत रूस का संयुक्त उपग्रह मिशन है। यूथसेट 92 kg के उत्पादन भार वाला एक लघु उपग्रह है। उद्देश्य सौर परिवर्तन तथा तापमंडल, आयन मंडल के परिवर्तनों के बीच संबंधों का अन्वेषण करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बाद हम आपको बता दें कि जो भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों का उल्लेख यूनिट 7 प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आपके लिए उपयोगी है। आज 22 अगस्त को निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिणाम निकल सकता है। भारत के प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र एवं संस्थान जो है, पहला तो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु में स्थित है। दूसरा है इसरो उपग्रह केंद्र जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। तीसरा है सार केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। चौथा BARC जो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है।
पांचवा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि कल्पक्कम में स्थित है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और मुख्य परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही। और हम आपको बता दें, आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के बहुउपयोगी नोट्स की परचेस कर सकती हैं। इंडियन रियर अर्थ लिमिटेड जो है वह मुंबई में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यदि आपसे पूछ लिया तो जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। एक बार पुनः देखें, यूरेनियम रिलेटिव जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वह जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है वह कोलकाता में स्थित है। इसके पश्चात यदि आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है वह अहमदाबाद में स्थित है। मुख्य नियंत्रक सुविधा जो है हासन महाराष्ट्र में स्थित है। द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इस प्रकार से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु में, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में, सार केंद्र जो है वह हरिकोटा में स्थित है। BARC जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह कल्पक्कम में स्थित है। इसके पश्चात इंडियन रियर अर्थ लिमिटेड जो है मुंबई में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। मुख्य नियंत्रक सुविधा हासन महाराष्ट्र में स्थित है। द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अंतरिक्ष पर्यटन के लाभ और चुनौतियां यदि आपसे पूछी जाए तो आपको यहाँ पर बताना है। यह बहुउपयोगी प्रश्न है, निश्चित रूप से इसके पूछे जाने की संभावना है। तो इसको हम देखेंगे कि अंतरिक्ष पर्यटन के लाभ एवं चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजन उद्देश्यों के लिए मानव की अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, जिसमें कक्षीय, उपकक्षीय, चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन शामिल है। एक बार पुनः देखते हैं, अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजक उद्देश्यों के लिए मानव की अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, जिसमें कक्षीय, उपकक्षीय और चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन शामिल है। उदाहरण है इसके स्पेस एक्स द्वारा 4 लोगों को भेजा गया था। लाभ है इसके भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अंतरिक्ष पर्यटन की जो प्रमुख रूप से लाभ हैं। तीसरा है GDP के आकार में वृद्धि भी निश्चित रूप से होगी। चौथा है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए जा सकते हैं। पांचवा है वैश्विक क्षेत्रीय सामरिक भागीदारी में भी निश्चित रूप से बढ़त होगी। अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार 2030 तक $3 अरब तक का हो जाएगा, तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। अब चुनौतियों पर बात करते हैं कि लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकियों का अभाव, दूसरा पर्याप्त वित्त का भी अभाव है, जो कि अंतरिक्ष पर्यटन के समक्ष प्रमुख रूप से चुनौती है। तीसरा है स्पेस जंग को भी हम जानेंगे। और अत्यधिक महंगी तकनीक, सिर्फ अमीरों तक इसकी पहुंच है। तो अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजन उद्देश्य के लिए मानव की अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, जिसमें कक्षीय, उपकक्षीय, चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन शामिल है। स्पेस एक्स द्वारा 4 लोगों को भेजा गया है। और इसमें लाभ तो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लाभ, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, GDP के आकार में वृद्धि, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए जा सकते हैं, वैश्विक क्षेत्रीय सामरिक भागीदारी में बढ़त, अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार 2030 तक $3 अरब तक का हो जाएगा। चुनौतियां हैं लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकियों का अभाव, पर्याप्त वित्त का अभाव, स्पेस जंग, अत्यधिक महंगी तकनीक, सिर्फ अमीरों तक ही इसकी पहुंच है। अब हम बात करते हैं, आपसे स्पेस जंग की बात करेंगे। मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए उपग्रहों के नष्ट होने से निर्मित कचरा स्पेस जंग कहलाता है। चुनौतियां हैं वायुमंडल के लिए खतरनाक है, कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर धरती पर तबाही भी मचा सकता है, जो कि नुकसानदेह रहेगा। ये मलबे अंतरिक्ष में आणविक अभिक्रिया के माध्यम से संचार व्यवस्था को भी बाधित करने में सक्षम है। चौथा, ये उपग्रहों के प्रक्षेपण व उनकी प्रदत्त सेवाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। उपाय है, नासा द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास मौजूद मलबे के मापने के लिए एक संवेदक लॉन्च किया जा रहा है। नासा ने ISS के समीप रूटेंट रिसर्च 6 भेजा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का क्लियर स्पेस 1 मिशन 2025 में लॉन्च होगा। इस प्रकार से स्पेस जंग के बारे में भी जाना, उसकी चुनौतियों के बारे में भी जाना। आप बने रहें और साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। हमारे नोट्स व्यवस्थित हैं, अभी से आप अपनी तैयारी करें। जब आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आदि में तैयारी करेंगे, जब आप मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा को व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।